तो मेरे प्यारे साथियों दोस्तों, आज हम जो कहानी अलग हिसाब का वो रहता है दमाद और सासू में दोस्तों प्यार हो जाता है। दोस्तों बिल्कुल गहरा प्यार हो जाता है। वीडियो में बढ़ने से पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना। वीडियो को कमेंट ज़रूर करना मेरे भाई, अगर मैं गलत बोलता हूँ तो कमेंट ज़रूर करना है। दोस्तों जो ये दामाद था अपने सासू के घर में जाता था। अब सासू भी नौजवानी थी, कम से कम 30 से 35 साल की उम्र की थी और उसके लड़की के साथ उसने शादी किया था। बस कम से कम 2 साल हुआ था शादी को। जब 2 साल हुआ था शादी को, ये अपने सासू माँ के घर में रोज़ जाता था, प्रतिदिन जाता था, क्योंकि इनका घर जो रहता था बिल्कुल नज़दीकी में रहता था, कम से कम 1 से 2 किलोमीटर रहता था। तो इतना तो कभी भी कोई भी बाइक उठाएगा तुरंत उमेटेगा, तुरंत पहुँच जाएगा घर। तो दोस्तों ये ऐसे ही रहता था, कभी अपने सासू माँ के घर में जाता था तो कभी अपने घर में रहता था। दोस्तों इसकी बीवी रोज़ पूछती थी, हमारे घर क्यों जाते हो, रोज़ क्यों जाते हो, वहाँ के लोग क्या बोलेंगे। तो बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, हम जाते हैं, हमारी तो रिश्तेदारी है, तुमको कौन सा दिक्कत है, तुम तो हमारी बीवी हो ना, चुपचाप अपने घर में रहो, हमको नहीं कुछ बोलेगा। भाई वो सासू माँ से प्यार हो जाता है, जब इतना गहराई से प्यार हो जाता है कि अपने बीवी तक को ऐसा लगता है भूल जाता है। दोस्तों भूल तक जाता है, इतना गहरा प्यार हो जाता है। दोस्तों इतना गहरा प्यार हो जाता है, मैं क्या बोलूँ। समझ लो रोज़ एक दूसरे के साथ समझ लो संभोग करते थे, गलत करते थे, रोज़ गलत करते थे। दोस्तों रात में 12-1 बज जाता था, 2-2 बज जाता था, इतना प्यार करते थे, ऐसा लगता है मियाँ बीवी दोनों हैं। अपने बीवी बेचारी वहाँ पे अकेली रहती थी और ये यहाँ पे दूसरे के साथ मज़े लेता था। दोस्तों अपने सासू माँ के साथ, एक माँ ही होती है दोस्तों, क्योंकि अगर हम किसी के साथ शादी कर लेते हैं तो उसकी जो माँ होती है हमारी ही एक माँ होती है। दोस्तों ये बात मैं रियल बोल रहा हूँ, रियल बात है। और दोस्तों ऐसे लोग पड़े, इतने घटिया लोग पड़े हैं कि अपने सासू माँ के साथ समझ लोग गलत करते हैं। और जब वो गलत करता था किसी को पता नहीं चलता था दोस्तों, क्योंकि कोई भी आदमी शक नहीं कर सकता अपने सासू माँ के साथ कोई करेगा, ऐसा नहीं करेगा। मगर दोस्तों वो इंसान इतना दरिंदा था कि वो रोज़ गलत करता था, उसके साथ रोज़ गलत करता था। और वो भी बिल्कुल से समझ लो लहट गए थे, एक दूसरे के प्यार में बिल्कुल से वो हो जाते थे। दोस्तों सासू माँ को भी इतना प्यार हो गया था कि उसको छोड़ने के लिए नाम ही नहीं ले रहा। बोलता है हमारी लड़की को तुम छोड़ दो, हमको रख लो। बोलती है ऐसी कोई प्यार कोई तुमको करने वाला नहीं मिलेगा, हम तुमको बहुत ज़्यादा प्यार देंगे। सासू माँ बोल रही दोस्तों, उसको ऐसा कहना भी नहीं चाहिए और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सासू माँ जो होती माँ होती है। दोस्तों बोलते हैं कि तुम अपने बीवी को छोड़ दो, या तो हमको कहीं और ले चलो और अपने बीवी को घर में रहने दो, हम कहीं और चलते हैं, कमाते खाते हैं और प्यार से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, एक ही कमरे में रहेंगे, मज़ा लेंगे और अच्छा लगेगा। सासू माँ बिल्कुल नौजवान थी भाई, बिल्कुल बढ़िया थी और उसी के साथ बिल्कुल प्यार में बिल्कुल पागल हो गया था। और उसका जो आदमी था सासू का, जो उसका ससुर था दोस्तों, वो बाहर रहता था, मुंबई में रहता था। वो बेचारा कार्यकर्ता काम करता था, घर बनाते जो है ना मिस्त्री होते हैं, वो घर का काम करता था। दोस्तों वो बेचारे को क्या मालूम कि मेरे घर में क्या होता है क्या नहीं होता। यहाँ तो मज़े ले रहे हैं लोग, मज़े ले रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, गांव के पड़ोस लोग आते हैं, बोलते हैं तुम्हारे घर में इतना ये क्यों आते हैं, इतना नज़दीक में है तो इसके मतलब ये नहीं कि रोज़ आएँ। तो बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, काम रहता तो आ जाते हैं, इसमें कोई कहने वाली बात थोड़ो है। तो बोलते हैं नहीं इतना भी नहीं आना चाहिए किसी को, क्योंकि तुम्हारे घर तो हम सुन रहे हैं ज़्यादा ही। तो दोस्तों बोल रहे थे कि इतना क्यों आते हैं तुम्हारे घर में, हमारे घर में तो भी लोग रिश्तेदार हैं, हमारे घर में तो कोई नहीं आता, तुम अकेली हो, तुम्हारी लड़की एक ही थी, उसकी शादी हो गई और तुम्हारे लड़के बच्चे भी नहीं हो, ये तुम्हारे घर रोज़ आता है, तुमको अच्छा लगता है, रात में भी आता है, दिन में भी आता है, क्या बात है। बोलते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा तो दामाद है, मेरे घर ही आएगा, किसी और के घर में थोड़ो आएगा। तो दोस्तों ये ऐसे ही कहानी चलती रही, मगर किसी को एक दिन भनक लग जाती है। दोस्तों जब भनक लग जाती है तो गांव वाले बोलते हैं क्या हुआ, बोलते हैं इनके घर में कुछ तो चल रहा है भाई, कुछ तो गलत हो ही रहा है। भाई एक दूसरे के साथ समझ लो टेबल में बैठने के लिए जो बना रहता है वहीं पे दोनों बैठे थे और चिपके थे। दोस्तों तो बोल रहे दामाद और सासू में इतना चिपक के कोई नहीं रहता है। एक औरत बोल रही है, बोलती नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मेरा तो थोड़ा तबीयत ख़राब था, मैं अपने इनको बोली थी दामाद को जाके दवा लेके आओ, मेरा को थोड़ा बुखार हो गया है, मैं अपने को अच्छे से तहीं ठीक ठाक कर लूँ तब मैं अपना काम कर लूँगी, नहीं घर का काम नहीं कर पाऊँगी। मगर इनके दिल में तो कुछ और चलता था। दोस्तों बोल रही है मेरे से अच्छे से प्यार करो और मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ,
बिल्कुल सुंदर हूँ, सब कुछ ठीक है। तो भाई ऐसे ही कहानी चलती रही, मगर गांव वाले किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है भाई, यहाँ तक कुछ किसी को पता नहीं चलता। फिर क्या होता है, एक कम से कम 15 साल का लड़का रहता है, उसको एक दिन भेजा जाता है रात में 8 बजे जब भेजा जाता है उसके घर में कि जाके तुम देखो ये लोग क्या करते हैं। तो जब लड़का को भेजा गया दोस्तों उसके घर, तो भाई समझ लो बहुत बुरी तरीके से देखा, बहुत बुरी तरीके से जब देखा, इनको एक दूसरे के लपेटते थे और कर रहे थे गलत। वो लड़का देख के वापस चला आता है दोस्तों और जाके बताता है, जब गांव वाले को रात में 8 बजे जब बताता है तो बोलते हैं अभी रात का टाइम है, अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते, इनको दिन में बोलेंगे। और दिन में ये क्या बोलते हैं हमसे, तो दिन में जब उनसे बोला जाता है दोस्तों तो वो यकीन नहीं करते हैं, क्योंकि भाई इनके पास कोई सबूत नहीं था गहरा। क्योंकि अब तो बात झूठ ठहर गई भाई, 8-10 लोग जो होते हैं उनको भी झूठ बना दिया दोस्तों। जब झूठ बना दिया बोलते हैं चलो ठीक है, अब तो हम किसी से बात करने के लायक नहीं हैं, क्योंकि अब तुम किसी से इतना मोहब्बत करते हो तो हमको भी बताना चाहिए ना। बोलते हैं नहीं ऐसा कोई बात नहीं। बोलते हैं चलो ठीक है, आप तुमको जब रंगे हाथ पकड़ेंगे ना तब तुमको पता चलेगा। बोलते हैं ठीक है, जब तुम रंगे हाथ पकड़ना तब हमको बताना, बाकी ऐसे नहीं कह सकते। लड़का बोल रहा है दोस्तों। बोलता चलो ठीक है भाई। महीनों बीत गए, 2 महीने बीत गए, 3 महीने बीत गए भाई। जब चौथे महीने में लड़का पकड़ा जाता है, फिर से एक लड़की को भेजा जाता है कि जाके बोलो कि चाची हमको थोड़ा आटा दे दो। चाची जब आटा मांगने के लिए पहुंचती है दोस्तों, तो ये एक दूसरे के बेड में लेटे थे दोस्तों। तब उसको एक वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। जब वीडियो रिकॉर्ड कर लिया जाता है दोस्तों, जब दिखाया जाता है गांव वाले को, 8-10 लोग को, तब यकीन होता है गांव वाले को। फिर गांव वाले सुबह के टाइम उसको बोलते हैं कि आज तुम बाहर निकलो, आज हम तुम्हारे साथ या तो गांव से निकाल देंगे या तो फिर पुलिस केस कर देंगे। बोलती भैया पुलिस केस मत करो, अब जो हुआ तो हुआ, हम बहुत प्यार करते थे इनसे, बहुत मोहब्बत करते थे, हम क्या करें, हम इनको छोड़ नहीं सकते। बोलते तुम्हारे आदमी अगर जान जाएंगे तो क्या बोलेंगे, इसकी बीवी जान जाएगी तो इसको क्या बोलेगी, क्योंकि तुम सासू हो इसकी, और सास के साथ ऐसा गलत नहीं किया जाता है। बोलता है भाई माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो, आइंदा मैं कभी नहीं करूँगा, आइंदा कभी नहीं करूँगा। ऐसे ही बोलता रहा। फिर उसके आदमी से बता दिया गया कैसी सी बात है, तुम्हारी जो बीवी है किसी और से प्यार करता है और इसको क्या कहना चाहते हो। तो बोल रही उसकी बीवी बोलती है कि इसको जो सज़ा देना चाहते हो जो सज़ा दे दो। अब उसका लड़की की बेचारी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है दोस्तों, उसको समझ लो जेल हो जाती है। जेल जब हो जाती, जब वहाँ से रिहा होता है, तब दोबारा जब अपने घर में आता है तब ऐसा दोबारा गलत काम नहीं करता है, क्योंकि ऐसा उसके साथ हो चुका था। फिर भूल के भी नहीं, पुलिस वाले बहुत उसको मारे थे, बहुत मारे थे दोस्तों, बिल्कुल रियल स्टोरी है दोस्तों, बहुत मारे थे। तो आइंदा ऐसा लोग पड़े हैं दोस्तों, ऐसे लोग घर में या कहीं भी होता है दोस्तों, ज़रूर आप देखे होंगे, ज़रूर देखे होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।